Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. छत्तीसगढ़ में गरीबों को सस्ते राशन बांटने की सरकारी योजना को लेकर रमन सिंह सरकार अपनी पीठ ठोकती रहती है। केंद्र सरकार भी कई बार इस सिस्टम की खूबियां गिनवा चुकी है, लेकिन जब न्यूज़ 18 इंडिया ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में पड़ताल की तो पता चला कि गरीबों के हक के चावल पर कई तरीके से डाका डाला जा रहा है। नहीं, आप पैर मत पड़िए। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं बाल बच्चा हमारा बेटा कुंटा में रहता है। तो कोंटा में रहता है, फिर यहाँ कैसे महीनों तक दुकान नहीं खुलती है? तस्वीर नंबर 1, यहाँ गरीबों के लिए चावल मिलता है। सरकार 1 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल देती है। तस्वीर नंबर 2, लेकिन ये चावल गरीबों को नहीं मिलता। अभी तो फिलहाल अंकल तो बोल रहे हैं 20 किलो दे रहे हैं, अभी 2-3 दिन के बाद और दूंगा बोल रहे हैं, तोल भी रहे हैं। तस्वीर नंबर 3, यहाँ से भी गरीबों को चावल नहीं मिलता। बाहर ला लो एक साथ। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले कितना, एक बोरा कितना? नहीं मिलता है सर, 3 महीने में एक बार देता है, 4 महीने में एक बार। और 1 महीना का दे के 2 महीना का एंट्री कर देते हैं। अभी बारिश पहुंच रहा है, अभी मिलेगा नहीं। 42 किलो कहाँ मिल रहा है चावल? नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। ये उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हकीकत है जिसकी तारीफ केंद्र सरकार तक कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में गरीबों तक पहुंचाने वाला अनाज किसी और की झोली में जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया देश के सबसे पुख्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सस्ते दर पर गरीबों को अनाज देने वाली सरकारी योजना का पर्दाफाश करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सरकारी राशन को खुले बाजार में बेचा जा रहा है। सुनिए, तो ये माइक आइडिया, इसको मत मैं समझ रहा हूँ। क्यों? हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जरूरतमंदों को उनके हक का अनाज न देकर राशन दुकानदार उन्हें बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की मिसाल दी जाती है, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत राज्य के सभी आदिवासियों और गरीबों को सस्ती दर पर चावल, चना, चीनी और नमक मुहैया कराया जाता है। दावा किया जाता है कि ये सस्ते राशन बांटने की सरकारी व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि भ्रष्टाचार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। दावा ये भी किया जाता है कि हर गरीब तक उसके हक का अनाज पहुंच रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में जो हकीकत कैद हुई वो कुछ और ही कहानी कहती है। चावल जो है, चावल कब से नहीं मिला है, कब मिलता है? कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कितना चावल मिलता है? 21 किलो। एंट्री जब वो आपको चावल देता है तो अंगूठा कहाँ लगाता है? ऐसे अंगूठी लगा देता हूँ। कहाँ? 2 बार लगा देता हूँ। अच्छा, दो बार बोलता अंगूठा। कितने बार लगाते हैं अंगूठा? अंगूठा 2 बार लगाता है, वो बताने के ऐसे 2 बार 3 बार लगा देता हूँ। अच्छा, जितने बार वो बोलता है उतनी बार अंगूठा आप लगा देते हैं? हाँ, उल्टा पलटा लगा। एक ही कार्ड में 2 अंगूठी 3 अंगूठी मार देते हैं तो आ जाते हैं। ठीक है, यही है कि महीना का चावल बोल के लात भी देते हैं, हम लोग खाते हैं। 1 महीने का चावल देता है और 3 महीने का एंट्री? एक ही बार एंट्री कर देते हैं। अच्छा, कितने महीने की एंट्री करता है एक बार? और 1 महीना का दे के 2 महीना का एंट्री कर देते हैं।
जिस राज्य में 1 रुपए किलो चावल मिलता है, जिस राज्य में हर महीने हर आदिवासी को 35 किलो चावल राशन पर देना तय किया गया है, उस राज्य में अब भी भूख से तड़पते बच्चों को जंगली फल खिलाकर पाला जा रहा है। अपनी पड़ताल के दौरान हम ऐसे परिवारों से भी मिले जिनके घर में चावल का एक दाना नहीं रह गया था। आखिर कैसे हुआ ये? दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 10 लाख लोगों को बेहद कम कीमत पर अनाज देने का दावा करने वाली रमन सिंह सरकार में पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी तिजोरी बन गई है जिसमें सालों से जमकर सेंध लगाई जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हमारी इस पड़ताल की शुरुआत राज्य के उस इलाके से हुई जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता है और जहां नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव है, सुकमा। अनाज की कालाबाजारी को समझने के लिए सबसे पहले आपको सुक्की बाई की कहानी को समझना होगा। ये है सुकमा जिले के कोंडासवली ग्राम पंचायत में रहने वाली सुक्की बाई। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुक्की बाई को हर महीने 1 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल मिलना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में मौजूद ये राशन कार्ड कुछ और ही कहानी कह रहा है। 2016 में सुक्की बाई को सिर्फ 6 महीने ही चावल मिला, वो भी हर महीने सिर्फ 28 kiलो। 2017 में उन्हें कोई अनाज नहीं मिला और 2018 में 4 महीने अनाज मिला है। इसके अलावा राशन कार्ड में 2 किलो चना, 1 किलो चीनी और 2 किलो मुफ्त आयोडीन नमक की भी एंट्री है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ राशन कार्ड पर दिख रहे हैं। हकीकत ये है कि इतना अनाज भी सुक्की बाई की झोली में नहीं आया। चने और चीनी के तो दर्शन ही नहीं हुए। इनके कार्ड में तो किसी और का ही नाम दिया हुआ है और उसमें 3 लोगों दर्शाए गए हैं कार्ड में। ये दूसरे का कार्ड है बोलते। अच्छा, दूसरे का कार्ड इनको दे गए हैं सोसाइटी वाले। हाँ जी। अनाज कितना मिलता है इनको? अनाज 21 किलो मिलता है। अच्छा, 21 किलो देते हैं। अच्छा 21 किलो देते हैं इनको। अनाज कब से नहीं मिला है इनको? 2017 में नहीं दिए सामान। अच्छा, 2017 में नहीं दिए। ये कहानी सिर्फ सुक्की बाई की नहीं है। कोंडासवली ग्राम पंचायत के सभी 298 लोगों ने तकरीबन यही बात बताई। चावल आपको कितना मिलता है? 35 किलो बोल रहा है ना, लेकिन बराबर नहीं दे रहा है। अच्छा, 35 किलो बोलते हैं लेकिन बराबर नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। कितना मिलता है? थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज्यादा नहीं है। 35 किलो है ना। अच्छा, वो 25 किलो मिलता है ना। अच्छा 25 किलो, कभी 25 किलो मिलता है। आओ, रेगुलर मिलता है? 1 महीना का गुलात है एकदम, ऐसे अच्छा नहीं दे रहा है। अच्छा, हम लोग मट्टी तेल भी वही भी हम लोग नहीं दे रहा है। सभी के जो कार्ड है वो किसी और के नाम से है? किसी और का है, जैसे किसी गांव से दूसरे का कार्ड है। अच्छा, दूसरे का कार्ड है। यहाँ नाम गांव में गांव का नाम नहीं है। अच्छा, किसी और का ही, किसी और गांव का कार्ड और गांव का यहाँ है। तो आप लोगों ने उसको बोला नहीं कि भैया हमारे परिवार में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, लेकिन हमको इतना कम चावल मिलता है? या बोले हैं लेकिन सचिव कुछ नहीं बोलते हैं आके। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने कोंडासवली गांव के वो सरकारी दस्तावेज भी खंगाले जिसमें राशन दुकानदार को मिले अनाज और लोगों को बांटे गए अनाज का ब्यौरा दर्ज है। लोगों ने हमें बताया 2017 में उन्हें अनाज मिला ही नहीं, लेकिन ये सरकारी दस्तावेज बताता है कि 2017 में कोंडासवली गांव के लोगों को अनाज बांटा गया। अप्रैल से दिसंबर 2017 के बीच 47,300 किलो चावल बांटा गया। दस्तावेज बताते हैं कि इसी दौरान 2,170 किलो चीनी बांटी गई और 3,632 किलो चना लोगों को बांटा गया। कोंडासवली गांव में हमने जितने लोगों से बात की उनमें से किसी को 2017 में अनाज नहीं मिला। उनके राशन कार्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब लोगों की झोली में यह सामान पहुंचा ही नहीं तो फिर गया कहां?
जिस अनाज का जिक्र आदिवासियों के राशन कार्ड में भी नहीं है, उसे राशन दुकानदार के दस्तावेज में कैसे दिखाया जा रहा है? साफ है कि गरीबों को मिलने वाले अनाज में बड़ी हेराफेरी की गई है। गोंडासवली गांव की रहने वाली सुक्की बाई ने हमें बताया कि उनके पास जो कार्ड मौजूद है, दरअसल ये उनका नहीं है। भाई नया दाई आप क्या कह रहे हैं? दूसरे का कार्ड है हमारे यहाँ 7 लोग हैं बोलते हैं। अच्छा, 7 लोग हैं। इनके कार्ड में तो किसी और का ही नाम दिया हुआ है और उसमें 3 लोगों दर्शाए गए हैं कार्ड में। ये दूसरे का कार्ड है बोलते अच्छा, दूसरे का कार्ड इनको दे गए हैं। जिसके पास अंत्योदय कार्ड मौजूद होता है, उसे हर महीने बीपीएल कार्ड वाले से ज्यादा अनाज मिलता है। छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 1 रुपए की दर से 35 किलो चावल दिया जाता है, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपए की दर से 7 किलो ही चावल दिया जाता है। मासूम आदिवासियों को पता भी नहीं है कि सिर्फ कार्ड का रंग बदल जाने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। आदिवासियों के इसी भोलेपन का फायदा राशन दुकानदार उठा रहे हैं। गोंडासवली ग्राम पंचायत के 371 लोगों के नाम पर राशन कार्ड बना है, लेकिन गांव वालों की माने तो यहाँ किसी के भी पास राशन कार्ड मौजूद ही नहीं है। चना कभी नहीं देते? नहीं देते। अच्छा। मिट्टी तेल चना शक्कर नहीं देते। मिट्टी तेल चना शक्कर नहीं देते हैं, सिर्फ चावल देते चावल नमक और चावल और नमक को भी कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते। नहीं देते। ठीक। और 1 साल में 7 महीना का देते हैं। 7 से 7 का महीना में। अच्छा, 12 महीना में नहीं देते। 12 महीने। कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ सर। अच्छा, तो राशन कार्ड कहाँ है आपका? दरनापाल सन्नू में। अच्छा, सोसाइटी वाले के पास है? हाँ, सोसाइटी वाले के पास है। सेठ वाले सर। अच्छा, और चावल कितना मिलता है? 6 महीना में 1 बोरा सर। 6 महीना में 1 बोरा चावल देता है। गांव वालों को आसानी से पीडीएस का राशन मिल सके, इसलिए सरकार ने राशन दुकानदारों को ये सरकारी दुकानें बनाकर दी है। लेकिन जब से ये दुकानें बनी है, तब से इन दुकानों पर ताला जड़ा हुआ है और राशन दुकानदार अपने निजी अड्डों से राशन दुकानों को संचालित कर रहे हैं, ताकि सरकारी अनाज की आसानी से कालाबाजारी की जा सके। हमें पता चला कि पास के चिंतलनार गांव में मौजूद सरकारी राशन की दुकान का भी यही हाल है। तफ्तीश के लिए वहां पहुंचे तो हमें दुकानों पर ताला लटका मिला। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि भले ही सरकारी राशन की दुकानें बंद हैं, लेकिन राशन दुकान चलाने वाले अपने निजी गोदाम से अनाज बांट रहे हैं। जिसके बाद हम सुकमा के मोरपल्ली ग्राम पंचायत की सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन गोपाल गुप्ता के निजी अड्डे पर पहुंचे। यहाँ गोपाल गुप्ता की मां से मुलाकात हुई। हमने उनसे ब्लैक में चावल खरीदने की बात की और वो 500 रुपए में 50 किलो चावल देने को तैयार हो गईं। सब कोई ऐसे ही करता है बेटा, तुम लोग बताया जा, हम लोग का खाने के लिए नहीं कोई है। भी आएगा खाने के लिए चावल, वो तो खाने के लिए खरीदेगा। खुफिया कैमरे पर यह बातचीत रिकॉर्ड करने के कुछ देर बाद हमारी टीम इसी दुकान पर कैमरा और माइक लेकर पहुंची। अब तक गोपाल की मां को हकीकत का अंदाजा हो चुका था, लिहाजा वो सफाई देने लगी। ब्लैक में चावल क्यों बेच रहे हैं आप? पीडीएस का चावल जो है आप बताया, जब गोपाल को हम जानता है। गोपाल को जानता है, हाँ, इसीलिए तो यहाँ चालाकी किया हमारा साथ में। नहीं, चालाकी नहीं, ये तो ये जो काला बाजारी चल रही है, जो गोरख धंधा चल रहा है, तो इसको खोलने के लिए तो हम लोगों को कुछ न कुछ यानी वो तो करना ही था। इस तरीके से ब्लैक में आप अनाज बेच रहे हैं। ठीक इसी तरह खुफिया कैमरे के सामने हमने चिंतलनार ग्राम पंचायत में राशन बांटने वाले से ब्लैक में चावल खरीदने की पेशकश की। बाद में यहाँ भी पहुंचकर जब हमने सवाल जवाब किया तो दुकान पर काम करने वाले शख्स ने बताया कि लोगों को अनाज देने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे ब्लैक कर दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों गरीब आदिवासियों का अनाज ब्लैक में बेच रहे हो? आदिवासियों को अनाज नहीं मिल रहा है तो यानी तुम दुकान के सचिव या सेल्समैन नहीं हो ना? नहीं है सर। सेल्समैन का क्या नाम बताया? ओडियाम नंदा।
पुड़िया में धंधा, तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़ के चला गया है? नहीं सर, हाँ साथ में चलाते हैं। अच्छा, साथ में पूरा वितरण करने के बाद सर, वितरण करने के बाद कुछ भी बचता है उसको। अच्छा, पूरा वितरण पहले करते हो? पहले करने के बाद उसके बाद जो कुछ भी बचता है फिर 1-2 बोरा, तो उसको 1-2 बोरा, सिर्फ 1-2 बोरा करते हैं। कालेबाजारी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सुकमा लाइन पारा की सरकारी राशन दुकान में भी अनाज आदिवासियों को देने के बजाय बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। हमारे खुफिया कैमरे के सामने दुकान का सेल्समैन मणिराम कश्यप पैसे लेकर हमें ब्लैक में 50 किलो अनाज बेचने को तैयार हो गया। बाद में जब हमने अपनी पहचान जाहिर की तो मणिराम की बोलती बंद हो गई। भैया आप समझिए मेरी बात समझिए। सर, लेकिन पीडीएस का अनाज क्यों ब्लैक में, गरीबों का अनाज आप जो ब्लैक में बेच रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझिए, बात समझिए आप। मैं बर्बाद हो जाऊँ, मैं बहुत छोटा आदमी है, कोई वो नहीं है, मैं एक छोटा शहर के अंदर, मेरे मत कीजिए ऐसे, मैं बर्बाद हो जाऊँ भैया, जेल हो जाएगी मेरे को, आप एक बयान से जेल हो जाएगी। न्यूज़ 18 इंडिया ने सुकमा के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य से बात की तो वो छत्तीसगढ़ के पीडीएस की खूबियां गिनाने लगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम है भारत के सबसे बेस्ट पीडीएस सिस्टम में से है। और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे ज़िले में भी पीडीएस सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कुछ केंद्र में समस्या हो सकती है, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं जहाँ लोग उनके अंदर जागरूकता की कमी है। आपको बताने से बात नहीं है कि आपने बताया, सर्वे किया था आपने, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जितने गांवों का दौरा किया वहां हालात एक जैसे ही मिले। गांव के लोगों को सरकारी राशन की दुकान से पूरे महीने पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा। वो अब भी जंगल के सहारे ही जिंदगी काट रहे हैं। दूसरी तरफ राशन बांटने वाले सस्ते अनाज को ऊंची कीमत पर बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।